तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार ने संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत किए हैं और इसी कड़ी में अशोकनगर में 6 संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत हुए थे और सभी के भवनों का करोड़ों की लागत से सालों पहले निर्माण नगरीय निकाय के माध्यम से कर दिया गया था। लेकिन सालों बीत गए हैं और अब भी ये संजीवनी क्लिनिक बंद पड़े हैं और अब ये संजीवनी क्लिनिक भवन जहां पर बीमारों का इलाज होना था, ये भवन अब खुद ही बीमार नजर आ रहे हैं और अधिकांश जगहों पर सिर्फ कागजों में ही स्टाफ काम करता नजर आ रहा है। आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर की स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह संजीवनी क्लिनिक जगह जगह बनाए गए थे। जिले में कई जगह इस तरह के संजीवनी क्लिनिक बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी यह जो क्लिनिक हैं इन पर ताले लटके हुए, क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते कहीं ना कहीं ये बंद पड़े हुए हैं और यह बनाकर तैयार तो कर दिए गए, लेकिन सरकार की मंशा थी कि आम नागरिकों को यह क्लिनिक बनाकर के उनको उपचार मिल सके। लेकिन इस योजना से पहले सरकार द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया कि इन पर स्टाफ कहाँ कितना स्टाफ देना होगा, लेकिन इस तरह बनाकर की तैयार तो कर दी गई। लेकिन इसके बाद देख सकते हैं यह चंदेरी के वार्ड क्रमांक 21 और 20 में बनी यह संजीवनी क्लिनिक है जो फतेहाबाद में बनाई गई है। सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर यह योजना तैयार की गई थी, लेकिन इस योजना में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया या जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा ध्यान ना देकर कि यहाँ स्टाफ की कमी, जहाँ पूरे ज़िले में यही हालात है, संजीवनी क्लिनिक बना दी गई। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर झाड़ है, ये पूरा परिसर पूरे झाड़ों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह इस अस्पताल के अंदर इस तरह मकड़ जाला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को बनाने से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पर जो स्टाफ है उसको सुनिश्चित करना था कि कौन से अस्पताल में कितना स्टाफ रहेगा। या अब इस संदर्भ में हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा की गई, तो उनके द्वारा स्टाफ ना होने का हवाला दिया गया। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार शासन इस पूरे मामले पर क्या ध्यान देता है और यहाँ पर जो अस्पताल बनाए गए हैं इनमें स्टाफ दिखाई रहेगा या यूं ही ताला लटका दिखाई देता है। दिनेश प्रजापति, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके से हमने ये तस्वीरें भी देखी और अब सरकार की मंशा तो साफ थी ये योजना शुरू करने को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ही पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो अशोकनगर जिले में लगभग 6 संजीवनी क्लिनिक बनाए गए थे, लेकिन उनमें सभी संजीवनी क्लिनिक किसी तरह बंद पड़े हुए हैं और झाड़ियों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक इन संजीवनी क्लिनिकों को विधिवत रूप से चालू नहीं किया गया। जब इसको लेकर कि जब जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा ऊपर से स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बताया गया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सरकार और मुख्यमंत्री के जो संजीवनी क्लिनिक लाखों रुपए खर्च कर ये बनाई गई थी, लेकिन अब यह संजीवनी क्लिनिक खुद बीमार होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा संजीवनी क्लिनिक का परिसर है जहाँ देख झाड़ लगे हुए हैं। अंदर जो अस्पताल है, अस्पताल के अंदर मकड़ जाले लगे हुए हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से सरकार की मंशा थी कि लोगों को अन्य शहरी क्षेत्र में कहीं दूर जाकर के इलाज ना करवाना पड़े, इस मंशा के लेकर के यह स्थानीय जो क्षेत्र है उनमें इस संजीवनी क्लिनिक बनाए गए थे। लेकिन इस तरह से ये ताले लगे हुए हैं, वो ताले खुद गवाही देते हैं कि ये ताले कब से बंद पड़े हुए हैं और ये मकड़ जाला इस तरीके से लगा हुआ है। लेकिन अभी तक इस तरीके से अशोकनगर जिले में जो 6 संजीवनी क्लिनिक है वह पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं और केवल एक जो जिला मुख्यालय पर एक संजीवनी क्लिनिक चालू किया गया है। बिल्कुल दिनेश, और आप इस पूरे मामले पर जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।